एडिंग मोर फंक्शंस टू मिनी कैलकुलेटर। उसी हम हमारा जो कैलकुलेटर का प्रोग्राम है मिनी कैलकुलेटर का, उसके अंदर वी विल ऐड मोर फंक्शंस। मैं आपको दिखाऊंगा कि हम और फंक्शंस भी ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली वी विल बी एबल टू मेक चेंजेस टू दी स्विच स्टेटमेंट, और वहाँ से फिर हम बाकी फंक्शंस को भी कॉल कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल हम इस के अंदर ऐड करते हैं दो फंक्शंस और। एक हम ऐड करते हैं एरिया ऑफ सर्कल। फॉर एग्जांपल इंट, मैं इसको कहता हूँ सर्कल एरिया, ठीक है। और एरिया ऑफ सर्कल आपको पता है कि वो पाई आर स्क्वायर होता है, तो मैं एक रेडियस इसमें पास करूँगा, तो मैंने एक पैरामीटर इसके अंदर स्पेसिफाई किया है। इस तरह मैं फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल का एरिया ले लेता हूँ, रेक्ट एरिया, और वो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होता है, तो हमें 2 पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होंगे। तो ये दोनों की हमने डिफाइन कर दी, प्रोटोटाइप दे दिया, ठीक है। अब इसको हम डिफाइन करते हैं, दोनों फंक्शंस की डेफिनेशन देते हैं। एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, तो हमें पाई की वैल्यू भी चाहिए। तो अब वो पाई की वैल्यू या तो हम यहाँ पे डिफाइन कर दें, या तो हम यहाँ पे डिफाइन कर दें मेन से पहले। तो उस सूरत में क्या होगा कि ग्लोबली डिफाइंड हो जाएगा और हम कहीं भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, या हम इसको लोकली भी डिफाइन कर सकते हैं अपने, यानी इस फंक्शन के अंदर ही हम डिफाइन कर दें पाई की वैल्यू और उसको यूज़ कर लें। लेकिन अगर कोई ऐसी वैल्यू जो कांस्टेंट वैल्यू हो और पॉसिबल हो कि वो मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर यूज़ हो सकती हो, तो यूजुअली हम उसको एज अ ग्लोबल वेरिएबल मेन से पहले डिक्लेयर करवा देते हैं। तो नाउ वी रिटर्न, अच्छा यहाँ पे हम इसको इंट रेडियस में कह देता हूँ, और इसको मैं कह देता हूँ, चलो पूरा लिख लेते हैं, इंट रेडियस, और इसको हम कह देते हैं इंट लेंथ विड्थ। तो रिटर्न पाई मल्टीप्लाई बाई आर मल्टीप्लाई बाई आर, रेडियस रादर। और ये हम रिटर्न करेंगे लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ। तो अब हम जाते हैं वापस अपने मेन के अंदर। पहले हम मेन्यू में जाके हम इसके अंदर ये भी ऐड कर देते हैं कि फॉर एग्जांपल प्रेस, मैं कहता हूँ प्रेस सी फॉर सर्कल एरिया and press R for रेक्टेंगल एरिया, ठीक है। और अब हम अपने स्विचेस जो स्टेट स्टेटमेंट है उसके अंदर भी और केसेस भी ऐड करते हैं। एक हमारे पास केस है सी, और ये दोनों हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पे केस सी स्मॉल और केस कैपिटल दोनों लिख रहा हूँ, ठीक है। केस सी, और उसमें हम करेंगे सी आउट एरिया ऑफ सर्कल, और यहाँ पे हम सर्कल एरिया कॉल कर लेंगे, और इसके अंदर पास करेंगे हम ऑफ कोर्स रेडियस को। लेकिन अभी तक हमने रेडियस रीड नहीं किया, तो वो हम रीड भी कर लेते हैं, ठीक है। यहीं पे आके अगर हम पहले रीड कर लें यूज़र से, सी आउट में करूँ एंटर रेडियस, और मैं सी इन कर लूँ आर के अंदर, और आर को हम डिफाइन कर दें अपने मेन के अंदर, यहाँ पे इंट आर फॉर एग्जांपल। तो अब ये रेडियस के अंदर हम सर्कल के अंदर, सर्कल जो एरिया है इसके अंदर रेडियस पास कर दिया। दूसरा हमारा जो केस है जो ऐड हुआ है वो है केस
आर और केस कैपिटल आर, और मैं इसमें एज्यूम करूँ कि हमने वो जो ए और बी की वैल्यूज ली हैं उन्हीं को हम एज्यूम कर रहे हैं एज दी लेंथ एंड विड्थ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल रेक्ट एरिया, और उसके अंदर मैं ए और बी को पास कर रहा हूँ, ए कोमा बी। तो ये हमारे पास दोनों हमने फंक्शंस कॉल कर लिए, सर्कल का एरिया भी और रेक्टेंगल का एरिया भी। अगर इसको हम एग्जीक्यूट करें तो अब हमारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो पास ऐड हो चुकी हैं, यानी मेन्यू के अंदर भी दो स्टेटमेंट्स ऐड हो गई हैं कि एरिया ऑफ सर्कल भी कैलकुलेट कर सकते हैं और एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वैल्यूज़ पहले हम रीड कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें 4 और 2 ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल सी करता हूँ तो हमारे से रेडियस दोबारा पूछ रहा है, मैं रेडियस 3 एंटर करूँगा तो हमें एरिया ऑफ सर्कल मिला, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी यहाँ पे डिस्प्ले होगा क्योंकि हमने ब्रेक स्टेटमेंट इसके पास यूज़ नहीं की, लेकिन हमारे पास ये एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट होकर आ गया। यहाँ पे अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट लगा देंगे तो ऑफ कोर्स फिर उसके बाद वो नेक्स्ट ऑफ द जो पार्ट होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ वी कैन ऐड मोर फंक्शंस टू दी कैलकुलेटर। अब इसके अंदर आप जितने फर्दर फंक्शंस ऐड करते जाएंगे तो दे ऑल विल बी पार्ट ऑफ दिस वन प्रोग्राम, ठीक है। और ऐड करने का तरीका क्या होगा कि हम इसमें एक प्रोटोटाइप ऐड कर लेंगे और एंड पे हम उस फंक्शन की डेफिनेशन दे देंगे, और जहाँ पे हमने इसको यूज़ करना होगा वहाँ पे उस फंक्शन को हम कॉल कर लेंगे फंक्शन यूज़ करने के लिए।